आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे और अपवादजनक शीर्षकों का उपयोग न करने के बारे में परामर्श जारी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिख समाज के साहिबजादों और माता गुजरी का त्याग और बलिदान युवा पीढ़ी के लिए महान प्रेरणा है। उन्होंने साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री योगी कल लखनऊ में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की स्मृति में आयोजित सिख सभ्याचरक मेला व सम्मान समारोह में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास की घटनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और हर उस विचार को नकारना चाहिए जो हमारे बीच फूट डालने का प्रयास करें। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 28 पुरस्कार देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों में ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन के विकासखंड डकौर के गांव रामपुरा से प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री योगी 682 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित इंटरनेट सुविधा वाले 39,000 पंचायत सचिवालयों, 2,000 सामुदायिक शौचालयों और 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर तथा प्रशिक्षण केंद्रों के अलावा कई अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य मेलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। 18 से 22 अप्रैल के बीच विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के एक ब्लॉक में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत देश भर में 1 लाख मेलों का आयोजन किया गया। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य मेलों में निःशुल्क जांच सेवाएं और दवाएं मुहैया कराई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे झूठे दावे न करें और अपवादजनक शीर्षकों का इस्तेमाल न करें। मंत्रालय ने चैनलों से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियामक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की इस प्रकार कवरेज की जो अप्रमाणित, भ्रमित करने वाली और उत्तेजित करने वाली थी। उन्होंने सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का भी इस्तेमाल किया। परामर्श में कहा गया है कि यूक्रेन रूस संघर्ष और उत्तर पश्चिम दिल्ली की घटनाओं के बारे में विशेषकर टेलीविज़न समाचारों और चर्चाओं में कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब्सिडी और पुरस्कार प्रदान करने का दावा करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि कुछ वेबसाइट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल और SMS के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करने का दावा कर रही हैं।
मंत्रालय ने बताया कि भारतीय डाक विभाग सर्वेक्षण के आधार पर सब्सिडी, बोनस और पुरस्कार की घोषणा जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। डाक विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के संदिग्ध और भ्रामक संदेशों पर विश्वास न करें और कोई भी व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 31 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य है। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सभी से टीका लगवाने की अपील की। प्रदेश में 100% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 87% से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई गई हैं। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के 94% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज और 63% से अधिक को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ग के टीकाकरण को गति देने पर जोर दिया है। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती डोज लगाने का कार्य भी जारी है। जिन लोगों को दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वो निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। एक दिन पूर्व 226 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 146 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1122 हो गई है। एक दिन पूर्व 1,25,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 4 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल IIT रुड़की एल्यूमनाई एसोसिएशन के लखनऊ चैप्टर द्वारा IIT रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना के 175 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि IIT रुड़की के पूर्व विद्यार्थियों ने देश विदेश में सम्मानजनक स्थान बनाया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और शिक्षा केंद्रों को अपने परिसर से बाहर निकलकर समाज हित में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों, गांवों तथा प्राथमिक स्कूलों को गोद लेकर उन्हें सुविधा संपन्न बनाने, क्षय रोग से ग्रस्त बच्चों को गोद लेकर पोषण सामग्री तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग देकर समाज के लोगों का कल्याण कर सकते हैं। प्रयागराज जिले में शुक्रवार रात एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि घटना थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव की है, जहां अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर 55 वर्षीय परिवार के मुखिया, उनकी 50 वर्षीय पत्नी, 25 वर्षीय बेटी, 30 वर्षीय बहू और 2 साल की पोती की हत्या कर दी और मकान के एक कमरे को आग लगा दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस की 7 टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी संजय खत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। कौशाम्बी जिले में थाना सराय अकिल में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि सराय अकिल थाना क्षेत्र के अकबराबाद के रहने वाले 3 युवक मोटरसाइकिल से सराय अकिल गए थे। वहां से अकबराबाद वापस लौटते हुए उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े ट्रैक्टर में पीछे से जा भिड़ी, जिससे तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे और अपवादजनक शीर्षकों का उपयोग न करने के बारे में परामर्श जारी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।